कोविड-19 के चलते बहुत सारे पशु प्राणी सड़कों पर मस्त मगन होकर घूमते नजर आए। आज की दुनिया प्रस्तुत करती है एक वार्तालाप जिनमें हम उन पशु प्राणियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उनसे जिन्हें कहा जाता है जंगल का राजा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं मिस्टर शेर खान की, जो प्राणियों की आवाज़ मिलकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उन्हीं के साथ आने वाले हैं अंडर वाटर प्रॉब्लम्स को आवाज़ देने बच्चों में काफ़ी मशहूर मिस्टर ऑसवाल्ड द ऑक्टोपस, हमारी सबकी प्यारी नटखट और लाडली ट्वीटी पंछियों की तरफ से। रंग बिरंगे पंख लिए हमारी नज़रों को मुस्कान देने वाली झुमरी द बटरफ्लाई आने वाली हैं अपनी जीव जंतु भाई बहनों की आवाज़ हम तक पहुंचाने। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर खान से। मिस्टर खान, इस पेंडेमिक और लॉकडाउन के सिचुएशन में आप और आपकी प्रजा के क्या हाल हैं? बहुत सालों से हम इंसानों के अत्याचार झेल रहे थे, मगर आज जब वो घर में बंद हैं, हम घूम सकते हैं बिना कोई संकोच के। सर जी, एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तो अर्ज किया है, उड़ते हैं हम आज खुले गगन में बेफिक्र, उड़ते हैं हम आज खुले गगन में बेफिक्र, ना तेज मांझे का डर और ना है श्वास में हमारे प्रदूषण। मेरा तो ये कार फैक्ट्री वाली दुनिया से दम घुटने लगा था। ना ही मुझे खाना मिलता था, ना रहने की जगह। हमारे आधे सारे तो ऐसे ही मर गए और हम ये इंसानों से दूर चले गए। वो तो आज आपने इनविटेशन दिया, इसीलिए आए हैं हम। आपका क्या कहना है ऑसवाल्ड जी? अब क्या ही बताए, आप सबके हालात तो फिर भी कहीं अच्छे स्तर पे सुधर गए हैं। हम पर भी इसका अच्छा असर पड़ा है, लेकिन बस कुछ ही जगहों पर। मेरे नदियों के साथी अभी काफी ज्यादा खुश है, लेकिन जो मेरे दरिये के मुसाफिर है उन्हें और भी तकलीफ होने लगी है। पहले इंडस्ट्री और उसका कचरा कम था, जो अब कोविड वायरस वाले मास्क और पीपीपी भी हमारे समुद्र में डिस्पोज हो रहे हैं। बस किनारे के पास घूमने की छुट्टी मिली है। खान जी, सूत्रों से हमें पता चला है कि हाल ही में आपकी नॉर्थ पोल वाले दोस्तों से बात हुई है। क्या आप हमें बताएंगे कि वहाँ उनकी हालत कैसी है? हाँ, मेरी बात हुई थी मेरे नॉर्थ पोल वाले दोस्त से। ये इंसानों के माइनिंग और इंडस्ट्रीज के होने से जो पर्यावरण के तापमान में बढ़ावा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है वहाँ पर। पहले तो बर्फ़ ही पिघल जाती थी, अभी तो बर्फ़ का कलर भी चेंज हो रहा है, उसका रंग हरा जैसा दिख रहा है। पता नहीं कब तक ये होता रहेगा, मगर वहाँ तो हमारे दोस्तों का रहना अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हाँ, हमने भी बहुतों को खोया है। मेरा तो खुद का अस्तित्व दांव पे लगा है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। अब अपना घर बसाने के लिए तुम हमारे घर उजाड़ देते हो, अपना घर साफ करके तुम हमारे घर में कचरा डालते हो, अपने सुख पूरे करने के लिए तुम हमारे पंख ले जाते हो, अपनी तरक्की के लिए तुम हमारी जान भी ले लेते हो। अरे कितने स्वार्थी हो तुम इंसान। जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके बुरा लगने से क्या होगा, कुछ सुधरने वाला तो है नहीं। अब सबके साथ बात करके हमें हमारी लापरवाही का एहसास हुआ है। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं हम एक विशेष चर्चा। ये चर्चा उस आखिरी चर्चा को लेकर है जो हमने पिछले हफ्ते की थी। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पन्ना, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं और पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मिस्टर राधानी, जो कि जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अपने 50 साल पुराना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। साथ ही हमारे देश की सरकार को प्रस्तुत करने वाले हैं होनहार सिंह साहब। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिस्टर पन्ना के पास। मिस्टर पन्ना, आपकी क्या व्यूज़ है लास्ट डिबेट पर? व्यूज़ क्या ही कहे, अब इसमें जो है हमारे सामने हो रहा है। बिकॉज ऑफ आर इनह्यूमन एक्टिविटीज 70% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द ग्लोब। एलपीआई जो है, जिससे बायोडाइवर्सिटी मेजर कर सकते हैं, वो भी लगातार गिर रहा है, और इन सब के जिम्मेदार को तो आप जानते ही हैं। आपका क्या कहना है राधानी सर? मदर नेचर जो बनाती है वो हमारे लिए ही बनाती है, इसलिए उसको यूज़ करने में मुझे कुछ गलत नहीं लगता। आपका रवैया काफ़ी दिलचस्प है। सिंह साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी को चलाती है, इसलिए उसे बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें गाइडलाइन दी गई है कि कैसे मदर नेचर को
ध्यान में रखते हुए काम करें। क्या वो सच में गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? इसका ध्यान कौन रख रहा है? आपको लगता है आप सही मेजर्स ले रहे हो? जी बिल्कुल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं उसे सब नीचे गिराना चाहते हैं। हम देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई बनाने में मदद कर रहे हैं और हमें तो क्या ही सुनने मिल रहा है। क्या डेवलपमेंट! लास्ट डिबेट देखी थी आपने इस चैनल की, क्या हाल बना के रखा है। जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है आपकी इंडस्ट्रीज ने। पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस हिला दिया है। देश चलाने के लिए क्या आप प्लैनेट बर्बाद कर दोगे? देखो मैडम, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें भी देश की परवाह है और इसीलिए जनता ने हमें चुना है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करने को कुछ बचा है और अपना वक्त जाया करना चाहिए। हाँ, ठीक ही कह रहे हैं आप। तो जैसा कि आप सबने देखा, पर्यावरण पर किसी भी चर्चा का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसलिए अब हमें इस देश और दुनिया के नागरिक होने का कर्तव्य समझना चाहिए और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए। क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक सदस्य हूँ। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनजीटी करता क्या है, किस बेसिस पे ऑर्डर्स और डिसीजंस पास करता है। एनजीटी 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे पास करता है उसके ऑर्डर्स। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, सेकंड इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड थर्ड इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एनजीटी तब यूज करता है जब भी कोई कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी हो और उसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा हो और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा हो। वैसे केसेस में एनजीटी वैसे ऑर्डर्स पास करेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास करेगा जिसके वजह से कोई कंपनी को लॉस ना हो और उसको बंद होने की जरूरत ना हो, मगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके वो अपनी एक्टिविटी चालू रख सके और एनवायरनमेंट को दूसरी तरफ बचा सके। उसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस करके डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा सके और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यूज तब होता है जब कोई कंपनी या कोई एंटिटी का एस्टेब्लिशमेंट होने का प्लान हो चुका हो मगर एक्चुअल में एस्टेब्लिश वो ना हुई हो, या फिर कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले कोई भी एप्लीकेशन जब एनजीटी के पास आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो प्लान को एग्जीक्यूट होने से एनवायरनमेंट को काफी डैमेज हो सकता है, वैसे केस में एनजीटी स्टे ऑर्डर पास कर सकता है। थर्ड इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये तब यूज होता है जब भी कोई कंपनी पॉल्यूट करती है या उसके प्रोजेक्ट या उसके एस्टेब्लिशमेंट से एनवायरनमेंट को काफी डैमेज होता है, तब उसकी लायबिलिटी, वो एनवायरनमेंट को फिर से स्टेबल करने की और उसको ठीक करने की लायबिलिटी उसी कंपनी पे आती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बनाए गए कायदे कानून की, तो मेरी माने काफी हद तक ये कायदे कानून अच्छे हैं अगर इनका अमलीकरण, इनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से किया जाए। और अगर ये हुआ और सही से एग्जीक्यूट हुए ये कायदे, तो पर्यावरण को हम काफी अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। हमें शिकायत गवर्नमेंट के बनाए कायदे कानून से नहीं है, मगर उसकी इफेक्टिवनेस से है, उसके अमलीकरण से है, उसके एग्जीक्यूशन से है। अगर यही कायदे कानून एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ढंग का मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, तो इस पर सवाल उठने चाहिए कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं है। और सिर्फ इन्हीं का कर्तव्य नहीं है एनवायरनमेंट को बचाना, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियलिस्ट के बेसिस पे या एग्जिस्टेंस पे ये दुनिया डिपेंड नहीं करती है, मगर इस प्लेनेट के एनवायरनमेंट के बेसिस पे और एग्जिस्टेंस पर ये दुनिया डिपेंड करती है। और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं और ना ही गवर्नमेंट, मगर सामान्य से सामान्य, साधारण से साधारण इंसान को भी अपना कर्तव्य एनवायरनमेंट के लिए निभाना होगा।
वैसे तो काफी देर हो चुकी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास करना ही छोड़ देना चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण और सुधर सके। चलिए इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद।